दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों में पशुपालकों के लिए सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। जी हां, अब किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों को भी मिलेगी यह सुविधा। जी हां, तो जानेंगे विस्तार से इस खबर को। इसी के साथ दोस्तों, अब केंद्र सरकार इन लोगों को 1 अगस्त से देने वाली है 10,000 रुपए की सहायता। जानेंगे आपको भी मिलेगा या नहीं। साथ ही दोस्तों, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 65 साल से अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट से नहीं डाल पाएंगे वोट। जी हां, तो इस खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों, वैज्ञानिकों की भारत में कोरोना की भयभीत करने वाली स्टडी के बारे में बताएंगे कि आखिर भारत में आने वाले समय में कोरोना कैसा विकराल रूप धारण कर सकता है। साथ ही दोस्तों, नेपाली पीएम ओली के बयान पर भारतीय लोगों ने दिखाया अनोखा विरोध। नेपाल के लोगों के साथ किया यह काम। जी हाँ, तो विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में नेपाली पीएम ओली के भगवान राम पर दिए गए उस बयान के बारे में आपका क्या राय है, आपका जो भी विचार हो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 65 साल से अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट से नहीं डाल पाएंगे वोट। जी दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव एवं निकट भविष्य में होने वाले उपचुनाव में 65 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि आयोग ने दिव्यांगों, 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं, जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ कोरोना संक्रमितों को विकल्प के तौर पर पोस्टल बैलेट से मताधिकार के इस्तेमाल की इजाजत दी है। आयोग ने अपने इस फैसले के पीछे मैन पावर, साजो सामान संबंधी दिक्कतों, कोरोना के चलते सुरक्षा उपायों का हवाला दिया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि वे मतदाता जो 80 वर्ष से ऊपर है, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमित मरीज जो घर या संस्थागत क्वारंटीन में है, पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 1 अगस्त से रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार देगी 10,000 रुपए की मदद। 50 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, रेहड़ी पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू की है। इसका नाम पीएम स्वनिधि योजना है। इस स्कीम का मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों की मदद के खातिर इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके लिए कोई कड़ी शर्त भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब 18 जुलाई से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा। जी दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच विमान सेवाएं बाधित रही थी। धीरे धीरे उन्हें शुरू किया गया है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बीच राहत की खबर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा। वहीं घरेलू विमान सेवाओं को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट से पहले जितनी घरेलू उड़ानों का संचालन होता था, जल्द ही उसके 55 से 60% तक उड़ान सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य दिवाली तक देश में 60% घरेलू विमान सेवाओं को शुरू करने का है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। स्टडी में दावा, सर्दी में देश में और तेजी से पैर पसारेगा कोरोना। नवंबर तक हो सकते हैं 1 करोड़ मरीज, 5 लाख हो सकती है मौत। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच भारत के लिए भयभीत करने वाली स्टडी सामने आई है। कोरोना वायरस से संबंधित स्टडी में कहा गया है कि सर्दी में देश में कोरोना के मामलों में तेजी आ सकती है। इसके अलावा 1 नवंबर तक देश में कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा केस हो सकते हैं। वहीं मृतकों का आंकड़ा 5 लाख पहुंचने की आशंका है। दरअसल स्टडी के अनुसार भारत में 1 नवंबर तक कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1 करोड़ के पार जा सकती है। वहीं 1 नवंबर को 1.2 करोड़ कुल मरीज और 5 लाख मौतें हो सकती है। वहीं 1 जनवरी की बात करें तब मृतकों की संख्या बढ़कर 10 लाख हो सकती है। वहीं स्टडी के मुताबिक 1 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के मामले 3 करोड़ के लगभग हो सकते हैं। इसके अलावा स्टडी में मार्च 2021 तक पीक पर पहुंचने की भविष्यवाणी तो नहीं की गई है, परंतु कहा गया है कि उस समय देश में 6 करोड़ 20 लाख मामले होंगे, जिसमें से 82 लाख सक्रिय मामले होंगे और इसके अलावा 28 लाख मौतें हो चुकी होंगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर।
चीन से आने वाले सौर उपकरण होंगे महंगे, 20% अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने और आयात में कमी लाने के लिए नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और सौर मॉड्यूल पर 20% मूल सीमा शुल्क यानी BCD लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब समय सौर उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने का है। फिलहाल चीनी कंपनियां देश में करीब 80% सौर सेल और मॉड्यूल की आपूर्ति कर रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर बनेंगे पशुपालकों के कार्ड। जी दोस्तों, सरकार किसानों व पशुपालकों की वर्ष 2022 तक आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। दरअसल पशुपालकों की आमदनी में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब डेयरी व पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों के भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाएगी। जिन पशुपालकों के पास जमीन नहीं है उन्हें भी यह सुविधा मिल सकेगी। साथ ही पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड पर 7% की दर से बैंक से ऋण की सुविधा मिलेगी। इससे पशुपालकों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जिन पशुपालकों के पास अपनी जमीन नहीं है उन किसानों के भी पशुओं के हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। वहीं किसान के लिए कम से कम 1,60,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही बैंक पशुओं की संख्या व दुधारू पशुओं की संख्या के हिसाब से पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सैन्य तैयारियों की जायजा लेने लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ विवादपूर्ण सीमा क्षेत्रों में सैन्य तैयारियों का जायजा लेने व जमीनी स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे थे। इसके साथ ही सिंह ने सैनिकों के साथ बातचीत भी की और सेना की ऑपरेशनल तत्परता की समीक्षा भी की। वहीं जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र की 2 दिवसीय यात्रा पर गए मंत्री ने दिल्ली के लिए तड़के उड़ान भरी थी। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी उनके साथ करीब 8 बजे लेह पहुंचे थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र को करेंगे संबोधित। UNSC में जीत के बाद पहला भाषण। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में संबोधित करेंगे। यूएन की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में पीएम वर्चुअली भाषण देंगे। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का यूएन में यह पहला संबोधन होगा। वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ समापन सत्र में बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नेपाली युवक का मुंडन कर सिर पर लिखा जय श्री राम, ओली के बयान का किया विरोध। जी दोस्तों, नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान का खामियाजा अब भारत में रहने वाले नेपालियों को भुगतना पड़ रहा है। इस नफरत की आग से भारत में रहने वाले नेपाली भी खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। वहीं ताजा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है, जहां एक विश्व हिंदू सेना ने न सिर्फ नेपाली युवक का मुंडन करवाया बल्कि उसके सिर पर जय श्री राम का नाम भी लिख दिया। साथ ही नेपाली युवक से अपने संगठन व भारत में संपर्क में नारे लगाए और नेपाली पीएम ओली के खिलाफ नारेबाजी कराई। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल और बढ़ा। जी दोस्तों, दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं वितरण पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग से इन उत्पादों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के हित में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर प्रतिबंध को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि सिगरेट पर इस प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। CBSE की 200 हाई स्कूलों में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई, 13 राज्यों में चलेगा पाठ्यक्रम। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश के 200 हाई स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की पढ़ाई के लिए तकनीकी दिग्गज IBM से हाथ मिलाया है। देश के 13 राज्यों में स्थित इन हाई स्कूलों के कक्षा 11 व 12वीं में AI की पढ़ाई कराई जाएगी। यह CBSE के सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राम मंदिर का निर्माण अगले महीने से शुरू होने की संभावना, प्रधानमंत्री मोदी को किया आमंत्रित। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण अगले महीने शुरू होने की संभावना है। इसके भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। एक प्रवक्ता ने इसके बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर निर्माण के संभावित कार्यक्रम के बारे में फैसला किया गया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।